अस्सलाम वालेकुम वीवर, साउथ टुडे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, ये पहली हुकूमत है कि जिसे पहले 4 माह में एक मज़बूत अपोजिशन का सामना है और वो एतमाद से कोई भी काम करने की पोजीशन में नहीं है। मुल्क की सियासत में ये पहले भी होता रहता है, लेकिन कोई किसी भी नई हुकूमत का बहरहाल इतनी दफ़ाई पोजीशन पे होना ये पहली बार ही है। क्या मुस्तकबिल है इस वक्त पाकिस्तान की इस हुकूमत का और फिर सियासत का? हमारे साथ ज़फ़र अहीर साहब मौजूद हैं, जंग मुल्तान के एडिटर हैं और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे उनकी आरा सामने आती रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र अहीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जमशेद साहब, खैरियत से हैं आप? ज़फ़र साहब आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे ये बताएं कि यार आप और हमने यूँ समझ लें कि कोई कितने जनरल इलेक्शंस के बाद हुकूमतें बनते हुए भी देखा और उसके बाद गिरते हुए भी देखा, तब्दील होते भी देखा, नई हुकूमतें आते हुए भी देखा, लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि एक कोई हुकूमत जिसको आए हुए सिर्फ 4 माह हुए हों या 5 माह हुए हों और उसे इतनी मज़बूत पोजीशन पे जितना होना चाहिए वो ना हो और ऐसे लग रहा हो कि पता नहीं वो कितने दिनों की मेहमान है, कितने महीनों की मेहमान है। ऐसे है ना, पहली दफ़ा नहीं है कोई किसी भी नई हुकूमत का इंतखाबात के बाद जो भी वजूद में आती है, ये पहली दफ़ा ऐसा है। नहीं ज़रा भी वक्त नहीं मिला इस हुकूमत को। जमशेद साहब, मुझे थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ है यहाँ पर ना, कि यहाँ पर हमेशा की तरह जो जितना नहीं, देखें, इस मुल्क में जितनी भी हुकूमतें बनी हैं, चाहे वो 2 तिहाई हुकूमतें हों, चाहे वो जितनी बड़ी अक्सरियत के साथ लोग आए हों, उसकी कुर्सी के नीचे टाइम बम फिट होता है और किसी को भी यकीन नहीं होता कि ये हुकूमत मुद्दत पूरी कर पाएगी, और ना किसी ने की है आज तक। यहाँ नवाज शरीफ साहब 2 तिहाई लेके आए, वो भी चले गए। कमज़ोर हुकूमतें आई, बेजब ताकतवर हुकूमतें आई, किसी को भी आज तक मुद्दत पूरी करने का वक्त नहीं मिला। इसलिए ये कहना कि इस हुकूमत के लिए टफ़ टाइम है, मैं कहता हूँ नहीं, हर हुकूमत के लिए यहाँ टफ़ टाइम है। बेसिकली यहाँ जो प्रॉब्लम है ना, जो वो सियासत जिस अंदाज से एक दफ़ा पहले भी आपसे मेरी इस मौजू में बात हुई थी कि पाकिस्तान में सियासतदान जो है ना वो बनाए जाते हैं, सियासतदान होते नहीं हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि यार कोई सहाफ़ी होता है तो वो सहाफ़ी होता है, बाई बर्थ होता है, कोई मुसव्वर है तो बाई बर्थ है, कोई इस तरह। तो कुछ सियासतदान होते हैं जो बाई बर्थ होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बाई बर्थ सियासतदान का रिवाज नहीं है, यहाँ पर बनाए जाते हैं। और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के शेर जो है उसको उसका ट्रेनर तैयार करता है। और फिर यहाँ इजाज़त है कि मैं आपकी बात से इख्तलाफ करूँ, तो मुझे भी इजाज़त दे दें। मेरी अगर मुझे बात मुकम्मल कर देते थोड़ी सी, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ पे एक इसी तरह खेल चल रहा है, जैसे एक शेर को एक ट्रेनर तैयार करता है, उसके हाथ में एक स्टिक होती है। शेर जैसे ही थोड़ी सी वायलेशन करता है, स्टिक आ जाती है और शेर सुकड़ के बैठ जाता है, या कोई थोड़ी सी बदतमीजी करता है तो शेर को देखें आजकल मुझे बोलने दें, आजकल शेर से क्या अलामत है सियासी तौर पे? लोग ये समझें कि शायद आप सिर्फ एक शेर की सियासी अलामत रखते हैं, हमारी शख्सियत के हवाले से आप बात कर रहे हैं। नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। इमरान खान भी किस वक्त शेर था और उसने थोड़ी सी जो है ना वो उसने बगावत की तो वो शेर पिंजरे में चला गया, दूसरा शेर आ गया जो ज़्यादा ताबेदार है। जब ये ताबेदारी नहीं करेगा तो ये भी पिंजरे में चला जाएगा, फिर और आ जाएगा जो ताबेदार होगा। तो ये पाकिस्तान में जब से मैंने देखा है, ज़माना तालिमी से लेकर ये सहाफ़त के सारे 26-27 सालों में यही कुछ हो रहा है। जैसे कोई भी शेर, कोई भी जो है वो ट्रेनर किसी बगावत की कोशिश करता है, वो पिंजरे में चला जाता है, फिर जो दूसरा दबका बैठा होता है उसको ले आते हैं, भाई हाँ भाई अब तू आ जा। तो ये सियासत का खेल है। तो ये हुकूमत हो, कोई हुकूमत हो, 2 तिहाई वाली हो, वो कमज़ोरी होती है हमेशा। वो कभी किसी हुकूमत ने आज तक वक्त पूरा किया नहीं है। चलें, आपने कहा था कि जब भी कोई हुकूमत आती है तो उसकी चेयर पे, हुक्मरान की चेयर पे टाइम बम फिट होता है, लेकिन मैंने जो प्रोग्राम के शुरू में कहा कि बिल्कुल टाइम बम फिट होता है, लेकिन किसी को साल मिलता है, किसी को 1.5 साल मिलता है। इस हुकूमत को तो टाइम मिला ही नहीं, इलेक्शन रिजल्ट से ये काम शुरू हो गया, मुझे ये लगता है। तो वो जो मेरे हिसाब से तो ये पहली दफ़ा इतने कम वक्त का जो टाइम है ना, वो पहली दफ़ा ही मिला है कि उसे कुछ भी करने को नहीं मिला। लेकिन जो चैलेंजेस थे, आज आपके अखबार की जो सुर्खी है वो ये है कि महंगाई 3 साल की कम तरीन सतह पर है। अच्छा, एक तरफ हम कह रहे हैं कि हुकूमत बड़ी उसकी कोई बड़ी उस सूरत हाल में, ऐसी सूरत हाल में है जब उसका कोई मुस्तकबिल पता नहीं लग रहा कि उसका मुस्तकबिल क्या है। दूसरी तरफ जब आप ये सुर्खी को देखते हैं, फिर कहते हैं नहीं हुकूमत कुछ ना कुछ तो कर ही रही है, ये लगी हुई है। तो ये फिर आपको नज़र नहीं आता कि अनपॉपुलर फ़ैसले, मुश्किल फ़ैसले, लेकिन जब इस तरह की खबर आती है कि महंगाई 3 साल में जो है उसकी कम तरीन सतह पर है, तो इसका मतलब ये है कि अनपॉपुलर फ़ैसले के बावजूद ट्रैक पर तो कुछ चीज़ें जा रही हैं या नहीं? नहीं सर, नहीं। ये जो खबरें आती हैं ये बेसिकली जो हुकूमती इदारे हैं जो अदाद शुमार जारी करते हैं उनके मुताबिक होती है। आप ज़मीनी हक़ाइक़ देखें ना, आप किसी
आदमी से मिले, जैसे मैं कॉमन मैन हूँ, मैं जैसे मिडिल क्लास आदमी हूँ, मुझे पता है ना एक्चुअली के बीच महंगाई कम हुई है या महंगाई ज़्यादा हुई है। महंगाई कहीं कम नहीं हुई, महंगाई ज़्यादा हुई है। लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया है। बिजली के बिल अब लोगों के लिए अदा करने मुश्किल हो गया है। मैं हैरान हूँ, मैंने ज़िंदगी पहले दफ़ा देखा है जमशेद साहब कि लोग अपने बिजली के बिल अदा करने के लिए अपने घर की चीज़ें बेच रहे हैं। लोगों ने 4 पहिए तक बेची हैं अपनी बिजली के बिल अदा करने के लिए। तो ये जो अदाद शुमार बिल्कुल ठीक जारी है, करते हैं बिल्कुल सही सरकारी कह रहे महकमे कि इतनी कम हो गई, इतनी कम हो गई, ये ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं है, ये बस अदाद शुमारी हैं। अदाद शुमार तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। और आप देख लें, जब भी आप हमारी जितनी उम्र बीत गई, हमने चीज़ों को ख़राब होते देखा है, चीज़ों को बढ़ते तो नहीं देखा। हम जब स्कूल पढ़ते थे तो पेप्सी की बोतल 75 पैसे की मिलती थी, ठीक है, कोई भी कोल्ड ड्रिंक 1 रुपये की मिल जाती थी। तो आप देखिए आज चीज़ें कहाँ चली गई, तो चीज़ें ख़राब ही हुई हैं। बाकी आपने फरमाया ना कि हुकूमतें जो है ये इसको कम वक्त मिला है या किसी को ज़्यादा वक्त मिला, तो देखिए जब आप पूरे सिस्टम को ख़राब करने जा रहे होते हैं ना, मसला एक बड़ा दरख्त है और आप उसको मुसलसल काट रहे हैं, आखिर में उसकी नौबत यह आ जाएगी कि वो बिल्कुल एक ज़रा भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो हमारे यहाँ जो सियासत है, जो हमारा निज़ाम हुकूमत है, जो हमारे मुल्क का निज़ाम चल रहा है, वो अब इसी तरह ही है। वो इतना कमज़ोर हो चुका है कि वो किसी एक धक्के का मोहताज है। ये हुकूमत जो आई है, ये उसकी एक सबसे बदतरीन मिसाल है कि आपने अपना निज़ाम इतना ख़राब कर दिया है कि एक हुकूमत आई है, उसको 4 माह भी नहीं मिले और उसको डर है कि हम कब भाग जाएँ, और वो भागने के चक्कर में भी हैं, उनको तो भागने नहीं दिया जा रहा। आप अक्सर देखें, मियां नवाज शरीफ साहब खामोश हैं और वो बात नहीं कर रहे हैं। वो जो अंदर की बातें आ रही हैं, तो वो तो इस बात पे बिल्कुल है कि उन्होंने कहा है, और जो उनको लोग लेके आए हैं उनसे उन्होंने कहा है कि आप चीज़ों को कंट्रोल करें, हमें अदलिया नहीं चलने दे रही, हमें अब जजेस नहीं चलने दे रहे, आप इनको रोकें, इनको मैनेज करें, अगर आपसे नहीं होते तो हम हुकूमत छोड़ देंगे। ये बातें बाहर निकली हैं। तो बातें तो हो रही हैं। तो ये सर असल चीज़ जो ये है कि जो निज़ाम हमने सारे पौन सदी में जो हमने चीज़ों को टुकड़े करना शुरू किया है, तो अब वो इसी तरह ही होगा। अब जो भी निज़ाम आएगा वो 4 माह का मोहताज होगा, 2 माह का मोहताज होगा। तो ये फितरी है। ज़फ़र साहब, ज़फ़र आपके ख्याल में फिर इस वक्त इस हुकूमत का टाइम क्या है आपके ख्याल में? और फिर अगला सवाल मेरा दूसरा ये है कि इस हुकूमत को इस दफ़ा अगर जी बताएं, पहले आप बात करें, मैं फिर बताता हूँ। देखिए, आप पाकिस्तान की सियासत के बारे में कोई पेशीन गोई नहीं कर सकते। बातें वहाँ पे होती हैं जहाँ आपको पता हो 2 जमा 2 4 होंगे, तो फिर आप बात कर सकते हैं, हाँ जी 4 होंगे। जब आपको ये पता हो कि 2 जमा 2 पता नहीं 3.5 बनते हैं कि 3.25 बनते हैं, तो तब आप कोई पेशीन गोई नहीं कर सकते। ये हुकूमत है, ये चलने को चले तो 5 साल चल जाए, ना चलने जाए 3 माह भी ना चले। ये तो चलाने वालों पर डिपेंड कर रहा है ना सर, कि किस अंदाज से इसको चलाया जाता है। चलो, आपको क्या लगता है, एक मिनट, आपको क्या लगता है कि चलाने वालों का मूड क्या है? आपको क्या लगता है? चलाने वालों का मूड बदलते देर नहीं लगती सर। जब एक जगह से जैसे कोई शेर थोड़ा सा घुराएगा या वो नाफरमानी करेगा, ये देखेगा हमारे हाथ में नहीं रहा, फिर ये बताएगा, पीने वाला बाहर आ जाएगा। फिर ये बताएं कि आपको ये जो मूड बदलते देने की, इस वक्त आप क्या जज कर रहे हैं उस मूड को? इस वक्त तो चूँकि इनकी जो लाने वाले हैं और जो बैठे हुए हैं, उनका तकरीबन जो चीज़ें हैं, वो उनका टारगेट जो है वो मुश्तरका है। तो मैंने कहा ना, पति कब किस बात पे इख्तलाफ पैदा हो जाए और कब एक पेज ना रहे, कब पता कोई पता नहीं चलता। यहाँ आप इस पाकिस्तान की सियासत पे आप किसी तरह से भी पेशीन को नहीं दे सकते आप। अच्छा, इस वक्त आपको देखें ना कि KP के कुछ इलाकों में इंटरेस्ट लग रहा है। बलूचिस्तान में आपको पता है धरना हुआ और मार्च हुआ। अभी आप ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो अहम तरीन बात है कि जमात इस्लामी इस्लामाबाद में धरना दिए हुए है, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि जो PTI की ज़्यादा तवज्जो इस वक्त इमरान खान साहब को केसों से निकालने पर है और इमरान खान साहब के जो केसेस हैं उस पर उनकी तवज्जो मरकूज़ है? एक वक्त में आपने 3 किताबें खोल ली हैं। KP के जो हो रहा है वो एक मैं ओवरऑल सवाल मेरा अभी मैंने करना सवाल करने वाला हूँ, मैं सवाल करने वाला हूँ। सवाल ये है कि इस वक्त इस हुकूमत की तब्दीली की वजह PTI बनेगी या जमात इस्लामी बनेगी? नहीं, जमात इस्लामी जो है ना, जितना जमात इस्लामी को मैं जानता हूँ या जितना मैंने उसको देखा या उसकी स्टडी की है मैंने, जमात इस्लामी जब भी कोई काम करती है उसको बगैर किसी प्लानिंग और मनसूबाबंदी के नहीं करती। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, देखें इसी बिटवीन PTI ने भी कोशिश की, इस्लामाबाद में एहतियाज की, उनको इजाज़त नहीं मिली, लेकिन जमात इस्लामी को इजाज़त भी मिल गई और उनको फैसिलिटेट भी किया जा रहा है। पानी की सबीलें भी लगी हुई हैं, बाकी चीज़ें भी आपके सामने हैं।
तो मेरा जो ये है जमात इस्लामी का जो धरना है ये बाकायदा मैनेज्ड है मेरे ख्याल में, जो मेरी इतलात हैं, और ये IPP पे दबाव डालने के लिए है कि भाई अब हम आपको जो इतने जो महंगे मुआहदे हैं उनमें भले हम फंसे हुए हैं, लेकिन कौम का मिजाज कुछ और है। आज एक जमात आई बैठी है कि हम अगर परमिशन सबको दे देंगे तो फिर तो पूरा आ जाएगा और तुम लोग IPP वाले को भागने की जगह नहीं मिलेगी। ये तो मैनेज्ड है, IPP पे दबाव डाला जा रहा है कि भाई अपने जो मुआहदे हैं उनको रिव्यू करने का सोचें। ये अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आपकी बात अगर मैं समझूं, आप जो खुल के कह रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि जमात इस्लामी का ये धरना हकूमती हमायत के बग़ैर नहीं हो सकता था, तो इसमें हकूमती आशीर्वाद ज़रूर है, आप भी समझ रहे हैं, यही कह रहे हैं ना? जी 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 जी, ये करवाया जा रहा है, ये तो बाकायदा करवाया जा रहा है। और उसके आप देखेंगे जो IPPs के मुआहदे हैं वो रिव्यू होंगे, क्योंकि उसको हमारी जो मैशत है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही, जितने महंगे और जिस अंदाज से मुआहदे किए गए हैं और जिस तरह लोगों को नवाजा गया है, तो वो तो हमारा बिल्कुल धड़ा तख्ता निकाल देंगे ये मुआहदे और इनकी अदायगियाँ IPPs की जो हैं। और आप सलसल नहीं अफोर्ड कर सकते, अब आपकी मैशत अफोर्ड नहीं कर सकती। तो उस वक्त है, टाइम आ गया कि ये मुआहदे जो है रिव्यू किए जाएँ और इसको देखा जाए कि भाई इतने पैसे हम नहीं दे सकते। तो ये प्रेशर है उन पर। अच्छा, ये प्रेशर है, आप बढ़ेगा। समझते प्रेशर बढ़ेगा, तो इस प्रेशर के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट में भी बहरहाल कुछ लोग जा रहे हैं। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज ने जाने का ऐलान किया, सुप्रीम कोर्ट में पटिशन फाइल कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये IPPs जो मुआहदे हैं ये रिवाइज़ हो जाएंगे, आपको लगता है? डेफिनेटली हमारी सुप्रीम कोर्ट भी तो फैसले करती है ना, वो भी तो आवाम का मिजाज देख के करती है ना। आप सुप्रीम कोर्ट की तारीख भी देख लें, जितने भी आज तक फैसले हुए हैं, जितने इस किस्म के फैसले हैं, वो आवाम को देख के, सोशल मीडिया को देख के किए जाते हैं। वो रिलीफ भी मिलते हैं यहाँ पर जो रिलीफ मांगे नहीं जाते। तो डेफिनेटली ये जो आवाम का प्रेशर बढ़ रहा है, जिसको भी और बढ़ाया जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट बात जाएगी, तो ये मुआहदे रिव्यू करने पड़ेंगे इनको, क्योंकि ये IPPs के मुआहदे और पाकिस्तान दोनों एक साथ नहीं चल सकते। चलिए, बहुत शुक्रिया ज़फ़र अली साहब। लेकिन आपने एक बड़ी अहम बात की, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आवाम के मिजाज को देख के फ़ैसले करती है, तो सवाल ये भी पैदा होता है कि तो फिर कानून के मुताबिक क्या ये फ़ैसले नहीं होते? ये अपनी जगह सवाल मौजूद रहेगा। बहुत शुक्रिया ज़फ़र अली साहब, आपने हमें ज्वाइन किया।